नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज का वीडियो क्लास 10th के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में अपन बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये जो चैप्टर है आपके 9 नंबर का है और 9 नंबर आपके लिए बहुत बड़ा मायना रखते हैं, आपको खुद पता है। तो इस 9 में से 9 नंबर कैसे लेने हैं, किस तरह के सवालों को आपको ज्यादा हल करना है, कौन से सवाल महत्वपूर्ण है, वो अपन बात करेंगे इस वीडियो में। तो स्वागत है आपका महत्वपूर्ण प्रश्नों की शानदार सीरीज के अंदर। तो आज का हमारा क्लास 10th की तीसरी प्रश्नावली के कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, सर तीसरी प्रश्नावली बहुत मुश्किल है, इतनी विधियां सारी है, इतनी सारी हैं, कौन कौन से सवाल करें, इतनी बड़ी प्रश्नावली है। तो मैं आपको बता देता हूं, इस वीडियो में जो बताए गए सवाल हैं, मात्र आप उन सवालों को ही हल कर लेते हैं ना, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम सवाल हैं, तो भी आपके पूरे 9 में से 9 नंबर आसानी से आ जाएंगे। तो अगर आप वास्तव में 9 में से 9 नंबर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली क्लास 10th की मैथ की तीसरी प्रश्नावली, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में से कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है पहले बता देता हूं। इसमें से 9 नंबर आएंगे और अपने ब्लूप्रिंट के हिसाब से 3 जो प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के, यानी एक आएगा आपका जो प्रश्न आएगा बहुचयनात्मक यानी ऑब्जेक्टिव टाइप, सेकंड आएगा फिल इन ब्लैंक्स और थर्ड टाइप का जो आएगा वो आएगा अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। 3 प्रश्न एक एक नंबर के, एक प्रश्न 2 नंबर का और एक बड़ा प्रश्न 4 नंबर का आने वाला है। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सबसे पहले जो है बहुचयनात्मक यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। इन प्रश्नों को तो आप अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा, अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा आपको मैथ में क्या कर सकता है, जहां पर आपकी संख्या चेंज हो सकती है वहां पर संख्याएं चेंज हो सकती है, बाकी कोई भी मेथड चेंज नहीं होने वाला। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही देखो ध्यान में रखते हुए पिछले जो एनसीईआरटी के पेपर, जो पिछले 10 सालों के 15 सालों के पेपर हैं, उसको ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। यानी जब आपका एनसीईआरटी पैटर्न लगता था तो एनसीईआरटी में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते वो उसके बारे में, यानी 2017 या उससे पहले आपका एनसीईआरटी बोर्ड लगता था तब के जो प्रश्न पूछे जाते थे उस पैटर्न के आधार पर प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न, निम्न रैखिक समीकरण युग्म के हल, यानी x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2। तो x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा ये आपको बताना है। x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा ये आपको बताना है, पहला सवाल। दूसरा दे रखा है, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो समीकरण निकाय के हल होंगे। हल किस प्रकार के होंगे, अद्वितीय हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, अनंत हल होंगे, या इनमें से कोई नहीं। तीसरा प्रश्न, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं हो c1 बटे c2 तो किस प्रकार के हल होंगे, क्या इसके अद्वितीय हल होंगे, या इसका कोई हल नहीं होगा, या इसके अनंत हल होंगे, या इनमें से कोई नहीं। और इसकी तीसरी शर्त और ऐसे याद रख लेना, यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 तो किस तरह के हल होंगे। इन तीनों को आप अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, इसके ऊपर प्रश्न आपका आने ही वाला है, चाहे वो फिल इन ब्लैंक्स आए या फिर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे। तो इसके अद्वितीय या कोई हल नहीं, अनंत हल, या इनमें से कोई नहीं। इसके बाद में दिया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि है। कौन सी विधि है जिससे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं, क्या उस विधि का नाम प्रतिस्थापन है, विलोपन है, वज्र गुणन है, या उपयुक्त सभी। तो तीनों ही विधियों का आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी विधि है। आप आंसर बता सकते हैं, वैसे तो आपको पता ही चल गया होगा कि यहाँ पर ये तीनों ही विधि है जिससे हम जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है उसको हल कर सकते हैं। ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप, सिर्फ 5 ऑब्जेक्टिव टाइप। इसके बाद में आते हैं हमारे अति लघुत्तरात्मक। देखो ऑब्जेक्टिव और अति लघुत्तरात्मक में से ही आपका इस टाइप का ही आपका क्या पूछा जाएगा, जो खाली स्थान रिक्त स्थान पूछा जाएगा वो इसी में से। तो यहां पर रिक्त स्थान नहीं है, आपको उस तरह से तैयार कर लेने हैं। अगला है 7 पेंसिल और 5 पेन का मूल्य 29 रुपए है, तो इसको बीजगणित के रूप में लिखो, यानी इसकी समीकरण लिखनी है। तो सिंपल सी समीकरण बन जाएगी, अपने को पता है 7x प्लस 5y बराबर 29, तो इस तरह की समीकरण बन जाएगी। अगला सवाल है, यदि रैखिक समीकरण युग्म के निम्न अनुपातों को ज्यामितीय रूप किस प्रकार की है, यानी ये जो समीकरण के अनुपात इस प्रकार है, यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 तो इसका ग्राफ, यानी ज्यामितीय निरूपण का मतलब होता है, ज्यामितीय रूप का मतलब ग्राफ किस प्रकार का होगा। तो हमें पता है इसका क्या होता है, प्रतिच्छेद रेखा। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं हो c1 बटे c2 तो ग्राफ किस प्रकार का होता है, समांतर रेखा। और तीसरे में जब तीनों ही अनुपात बराबर हो तब कौन सा होता है, समपाती रेखा। तो ये हमें ध्यान में रखना है तीनों, इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है, p के किस मान के लिए निम्न समीकरणों के युग्म एक अद्वितीय हल है। p का कौन सा मान हो सकता है जिसके लिए अद्वितीय हल है। समीकरण दे रखी है 4x प्लस py प्लस 8 बराबर 0 और दूसरी समीकरण है 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। तो इसमें p का कौन सा मान होगा कि इसके क्या हो, अद्वितीय हल हो, क्या हो, अद्वितीय हल हो।
चौथा देखा है, निम्नलिखित समीकरण युग्म के हल किस प्रकार के होंगे। आपको बताना है हल किस प्रकार के होंगे, क्या अद्वितीय हल होंगे या फिर आप चेक करोगे कि इसका कोई हल नहीं है या फिर अनंत हल है। आपको अनुपात निकालकर चेक करना है यहाँ पर 1 नंबर के सवाल। इसके बाद यह है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किमी दूरी का भाड़ा 105 रुपए और 15 किमी दूरी का भाड़ा 155 रुपए है। तो इस समीकरण को बीजगणितीय रूप में लिखना है। इसकी भी आपको दोनों समीकरण बनानी है, 1 नंबर में प्रश्न है। सिर्फ आपको समीकरण बनानी, हल नहीं करना है, सिर्फ समीकरण बनानी है। तो इस तरह के ये 5 हैं आपके अतिरक्षणात्मक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। यानी आपको मैंने 10 प्रश्न अभी तक बताए हैं, 10 में से आपके 3 नंबर का प्रश्न आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहां पर हो सकता है आपकी संख्या चेंज कर दे, उसके बाद नहीं। अब देखो 5 प्रश्न है जो 2-2 नंबर में से आने वाले हैं। सिर्फ 5 प्रश्न आपको तैयार करने हैं। 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। पहला सवाल है, निम्नलिखित समीकरणों को विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि हमें आती है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करने का। 2 सवाल हैं, इनको अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा ताकि आपको इसमें से हो सकता है आपकी संख्या चेंज कर दे, लेकिन ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। पहले आप इसको तैयार करिएगा, फिर आपको विधि पता चल जाएगी, फिर आप किसी भी तरह का सवाल कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि से इनको प्रतिस्थापन से करना है। तो विधि सिंपल सी है, 2 नंबर का छोटा सा सवाल होगा, वो आप आसानी से कर पाएंगे। तीसरा है, एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। एक आयताकार भाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। का अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर। भाग की विमाई ज्ञात कीजिए, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। इसके बाद में नेक्स्ट सवाल है, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल की शर्त लगाकर आपको यहां पर के का मान ज्ञात करना है। समीकरण दे रखी के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 बराबर 0 और दूसरी देखिए 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0। तो इसके कौन से मान के लिए यहां पर क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और अंतिम सवाल दे रखा है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। कौन कौन सी संख्याएं हैं आपको ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल से सवाल है। तो ये सवाल 2 नंबर में आपको अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए इसके बाद में आप देखते हैं अगला निबंधात्मक प्रश्न। 3 प्रश्न आप निबंधात्मक कर लो, 4 नंबर का प्रश्न 100% पक्का है। 4 नंबर का जो प्रश्न आने वाला है, आप 3 प्रश्न तैयार कर लो, 3 में से 1 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में 4 नंबर का। तो पूरे 9 नंबर हो जाएंगे अगर आप इन प्रश्नों का अच्छी तरह अध्ययन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कर दिए। ग्राफीय विधि से ग्राफ बनाकर हल करना है। ग्राफ का सवाल है, तीनों सवाल की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ये तीनों ही सवाल बहुत महत्वपूर्ण है इसी संख्या के साथ में। और इससे ज्यादा आपका क्या कर सकता है, इसमें संख्या चेंज हो सकती है, पैटर्न चेंज नहीं होने वाला, ध्यान रखना। और इससे बाद में दूसरा जो सवाल है आपके 4 नंबर में सबसे ज्यादा मोस्ट पूछा जाए तो आपका यह सवाल है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल करना है। बाकी पूरा ग्राफ की विधि से हल करना है, एक्स और वाई के मान निकले। उसके बाद में क्या करना है, इससे एम का वह मान ज्ञात कीजिए जहां वाई बराबर क्या हो, एम एक्स प्लस क्या हो, 3 हो, एम एक्स प्लस 3 हो। तो आपको y का मान निकालना है। ये y का मान रख के यहां पर m का मान निकालना है। x और y का मान रखेंगे, m का मान हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आलेखीय विधि से यानी ग्राफ विधि से इसको हल करना है। क्या सवाल दिया? निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल करिए। 2 समीकरण दे रखी है, पहली समीकरण दूसरी समीकरण। ग्राफ की विधि से हल करना है। x और y का मान आएगा, वो x और y का मान यहां पर रखेंगे, x की जगह x का मान, y की जगह y का मान, तो m का मान हमारे पास आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है 4 नंबर में। अगला सवाल है, 2 पेन और 3 पेंसिल का कुल मूल्य 17 रुपए है, ठीक है। और जबकि 3 पेन और 4 पेंसिल का कुल मूल्य आपको दे रखा है 24 रुपए। इस समस्या को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर ग्राफीय विधि से हल कर दीजिए। यानी पहले इनकी समीकरण बनानी है और फिर इसको ग्राफीय विधि से हल करनी है। फिर क्या करना है, ग्राफ की विधि से इसको हल करना है। पहले समीकरण बनाकर इस ग्राफ विधि से हल करना है। तो हम इस अच्छी तरह सवाल की प्रैक्टिस कर लेते हैं ना इन सवालों की, तो मैं आपको कह सकता हूं 100% इससे बाहर नहीं आने वाला सवाल। इससे बाहर नहीं आने वाला सवाल, ज्यादा से ज्यादा आपका संख्या चेंज हो सकती है, सवाल का पैटर्न वही रहने वाला है। तो आप इन सवालों को अच्छी तरह अध्ययन कर लीजिएगा, अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। अगर आप वास्तव में अगर आपने बहुत ज्यादा तैयारी नहीं की है और फिर भी आप चाहते हैं कि कम से कम मेरे 75-80% आराम से बने, तब भी आपके आसानी से बन जाएंगे। तो आपको इन प्रश्नों को अच्छी तरह तैयार करना है। अभी कॉपी में लेकर इन प्रश्नों को अच्छी तरह आप लिखकर अभी सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। क्या आपको ये शानदार
प्रश्नों की शानदार सीरीज जो आपको हेल्प कर रही है, आपको इसको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करके दूसरे बच्चों को जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।